as he thought about the microprocessor, a chip that had an entire central processing unit on it, he had an insight. देखो कि जो वोज़निएक था, स्टीव वोज़निएक था, वो किसके बारे में सोच रहा था? स्पेसिफिकेशन शीट फॉर ए माइक्रोप्रोसेसर, या माइक्रोप्रोसेसर के बारे में वो सोच रहा था। ठीक है, कि अब यहाँ पर हमें जानने की कोशिश करें, यहाँ पर ये बताता है कि माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है। माइक्रोप्रोसेसर होता है सीपीयू, किसका? कंप्यूटर का। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो एक चिप होती है, वो चिप सारा काम रेगुलेट करती है, किसका? कंप्यूटर का। और इसे माना, ये सीपीयू माना जाता है किसका? ब्रेन को माना जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ही हैड बीन डिजाइनिंग ए टर्मिनल, ये वो उस टाइम पे एक टर्मिनल पर काम कर रहा था, एक टर्मिनल वो डिज़ाइन कर रहा था। ये टर्मिनल क्या था? ये टर्मिनल था विद ए कीबोर्ड एंड ए मॉनिटर दैट वुड कनेक्टेड टू ए डिस्टेंट मिनी कंप्यूटर। ये टर्मिनल एक डिवाइस था जिसके साथ कनेक्टेड था क्या? कीबोर्ड और मॉनिटर। ठीक है, कीबोर्ड आप जानते हो और मॉनिटर हम स्क्रीन को कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल के कंप्यूटर्स पर होता है। दैट वुड कनेक्ट टू ए डिस्टेंट कंप्यूटर, ये चाहता था कि ये इस टर्मिनल को किसके साथ कनेक्ट करे, किसके साथ कंपेयर करे? मिनी कंप्यूटर के साथ। मिनी कंप्यूटर होता उस ज़माने में क्या था, जो पहले जो एडवांस्ड कंप्यूटर्स अभी डेवलप नहीं, अभी क्या, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स है, जो थोड़ी सी काम करते थे, उनको उस टाइम पे बोला जाता था मिनी कंप्यूटर्स, या हम कहेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर्स को उस टाइम पर क्या कहा जाता था? मिनी कंप्यूटर। ठीक है, यूजिंग ए माइक्रो प्रोसेसर ही कुड पुट सम ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द मिनी कंप्यूटर इनसाइड द टर्मिनल इटसेल्फ, सो इट कुड बिकम ए स्मॉल स्टैंड अलोन कंप्यूटर ऑन ए डेस्कटॉप। जो स्टीव वोज़निएक था, ये चाहता था कि इस माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर को हम जोड़ेंगे किसके साथ? हम जोड़ेंगे इस टर्मिनल के साथ, ताकि ये एक खुद ब खुद एक कंप्यूटर बन के तैयार हो जाए। ठीक है, किस पर? डेस्कटॉप पे। मतलब कि जैसे आजकल हम कंप्यूटर देखते हैं, उस पर वहाँ पर हमें सीपीयू देखने को मिलता है, वो कनेक्टेड होता है कीबोर्ड के साथ और मॉनिटर के साथ, और मॉनिटर कनेक्ट होता है कीबोर्ड के साथ। ठीक है, क्योंकि वो एक फुल फ्लेजेड पर्सनल कंप्यूटर वहाँ पे बन जाता है। ठीक है, क्या ये कहता है कि ये चाहता था कि इस माइक्रो प्रोसेसर को ये जोड़े, ठीक है, किसके साथ? मिनी कंप्यूटर के साथ, और उस मिनी कंप्यूटर की जो खुसूसियत है और उसको भी जोड़े किसके साथ? टर्मिनल के साथ। यहाँ वी कैन से इन दिस सेंस सिंपली हम कह सकें कि ये माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर को जोड़ना चाहता था, एसोसिएट करना चाहता था टर्मिनल के साथ, ताकि ये एक फुल फ्लेजेड कंप्यूटर बन जाए, या पर्सनल कंप्यूटर बन जाए। ठीक है, इट वाज एन एंड्योरिंग आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया था। कीबोर्ड, स्क्रीन एंड कंप्यूटर ऑल इन वन इंटीग्रेटेड पर्सनल पैकेज, ये एक होश उड़ाने वाला या एंड्योरिंग आइडिया था कि कीबोर्ड, स्क्रीन और कंप्यूटर एक ही साथ आ जाएंगे, मतलब ऑल इन वन इंटीग्रेटेड पर्सनल पे, ये एक कंप्लीट पैकेज में आएगा। ठीक है, हमें कीबोर्ड अलग से नहीं, स्क्रीन अलग से नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं कि ये मतलब अलग अलग चीज़ें खरीदने का। दिस होल विजन ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर जस्ट पॉपड इनटू माय माइंड, ही सेड। तो स्टीव वोज़निएक कहता है कि अचानक ही ये सारा इस पर्सनल कंप्यूटर का विजन, ये सोच मेरे दिमाग में अचानक से आ गई जी। ठीक है, जस्ट पॉपड इनटू, मतलब अचानक से मुझे इस आइडिया का पता चला, मुझे ये आइडिया मेरे जहन में आ गया। दैट नाइट, और उस रात, आई स्टार्टेड टू स्केच आउट ऑन पेपर व्हाट वुड लेटर बिकेम नोन एज द एप्पल फर्स्ट। उस रात मैं यही सारी चीज़ें डिज़ाइन करने लगा, किस पर? एक पेपर पर। ठीक है, इसका स्केच बनाने लगा कि कैसे हम जोड़ेंगे टर्मिनल को मिनी कंप्यूटर के साथ, और इसको हम किस और इन दोनों चीज़ों को हम जोड़ेंगे किसके साथ? माइक्रो प्रोसेसर के साथ। ठीक है, मैंने ये सब सारा स्केच किस पर बनाया? एक पेपर पे, और फिर वही क्या बन गया, और उसी ने फाउंडेशन डाली एप्पल फर्स्ट की। मतलब ऐसे ही क्या एप्पल फर्स्ट वजूद में आ गया। At first, he planned to use the same microprocessor that was in the Altair and Intel 8080। तो पहले जो स्टीव वोज़निएक था वो प्लान कर रहा था कि कौन से माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करने के लिए और इस टर्मिनल को और इस मिनी कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए वो प्लान कर रहा था ना कि कंप्यूटर को बनाने का जिसमें कीबोर्ड भी हो, मॉनिटर भी हो और माइक्रो प्रोसेसर भी हो। ठीक है, और वो नए कुछ काम कर सके। ठीक है, तो उसके जहन में वही माइक्रो प्रोसेसर था जो किस में लगा हुआ था? एल्टियर कंप्यूटर्स में। ठीक है, वो उसमें कौन सा माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था इस एल्टियर कंप्यूटर्स में? उसमें लगा हुआ था इंटेल 8080। ठीक है, यही माइक्रो प्रोसेसर उसमें लगा हुआ था। बट ईच ऑफ दोज कॉस्ट ऑलमोस्ट मोर देन माई मंथली रेंट। तो स्टीव वोज़निएक कहता है कि इसकी जो कीमत थी वो मेरे जो मैं मंथली किराया देता हूँ अपने फ्लैट के लिए, वो उससे भी ज़्यादा थी इस माइक्रो प्रोसेसर की। सो ही लुक्ड फॉर एन अल्टरनेटिव। तो ये महंगा पड़ रहा था ये माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटेल 808। तो वो अब अल्टरनेटिव ढूंढ रहा था कि ऐसे माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करने के लिए जो अफोर्डेबल हो, जो वो खरीद सकता है। ही फाउंड वन इन Motorola 6800 which a friend at HP was able to get for
$40 ए पीस। देखो, तो यहाँ फिर ये एक माइक्रो प्रोसेसर को पाता है जिसका नाम होता है मोटोरोला 6800। किसकी मदद से? एक फ्रेंड HP कंपनी में काम कर रहा था, ठीक है, तो वहीं पर ये उसी की मदद से इसने ये मोटोरोला 6800 माइक्रो प्रोसेसर को देखा, ठीक है। तो इसकी जो कीमत थी वो थी $40 की, मतलब $40 में एक माइक्रो प्रोसेसर आता था, ठीक है। कौन सा माइक्रो प्रोसेसर? मोटोरोला 6800। Then he discovered a chip made by MOS Technologies that was electronically the same but cost only $20। देखो, फिर इसने एक चिप डिस्कवर की जो किसने बनाई थी, जो किस कंपनी ने बनाई थी? MOS टेक्नोलॉजी जो चिप बना रही थी, ठीक है। इसने इसको देखा, ठीक है, बट वो भी इलेक्ट्रॉनिकली, वो भी मोटोरोला 6800 की तरह थी, बट उसकी जो कीमत थी वो इससे कम थी, क्योंकि मतलब वो जो मोटोरोला 6800 का माइक्रो प्रोसेसर था वो $40 में एक आता था, ये $20 में एक आता था, ठीक है। इट वुड मेक हिज मशीन अफोर्डेबल बट इट वुड कैरी अ लॉन्ग टर्म कॉस्ट। देखो, इस माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करके जो किसने बनाया था? MOS टेक्नोलॉजीज़ ने, ठीक है। तो इससे क्या, इसकी जो कंप्यूटर्स थे वो अफोर्डेबल हो गई, मतलब हर कोई मतलब ये खरीद सकता था ऑन अ रीजनेबल रेट, ठीक है। बट ये माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करके, इस कंपनी का माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करके इसकी कंपनी को बहुत कुछ झेलना पड़ा, बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस आ गए फ्यूचर में। कौन से कॉन्सिक्वेंसेस आ गए? देखो, इंटेल चिप्स एंडेड अप बिकमिंग द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। देखो, जो इंटेल चिप्स थे ये एक खुद ब खुद एक कंप्यूटर इंडस्ट्री बनती गई, ठीक है। विच वुड हॉन्ट एप्पल, जिसने इस एप्पल को बहुत सारा इम्पैक्ट डाला। व्हेन इट इज कंप्यूटर्स वायर इनकम्पेटेबल विथ इट। देखो, इन्होंने कंप्यूटर्स को, इन्होंने इस एप्पल को इस तरह से डिज़ाइन किया था कि इसमें इनका इरादा था कि इसमें हम कौन से चिप्स लगाएंगे, कौन से माइक्रो प्रोसेसर लगाएंगे, इंटेल के जो माइक्रो प्रोसेसर है वही लगाएंगे। बट उन्होंने उसी तरह इसका जो कंप्यूटर का हार्डवेयर डेवलप किया था, बट फिर उन्हें कुछ फाइनेंशियल रीजन की वजह से उन्होंने सस्ते वाली या दूसरे कंपनी की ये माइक्रो प्रोसेसर लगाई, ठीक है। जो वो चाहता था कि एप्पल इस तरह से काम करे, ठीक है, बट एप्पल फर्स्ट ने उस तरह से, इनके कंप्यूटर्स ने उस तरह से काम नहीं की, क्योंकि उनमें इनकम्पेटेबिलिटी आ गई, क्योंकि उन्होंने हार्डवेयर एक तरह का बनाया था और माइक्रो प्रोसेसर सॉफ्टवेयर दूसरी तरह का बनाया, क्योंकि उनमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इनकम्पेटेबिलिटी आ गई, क्योंकि उन्होंने डिज़ाइन किया था इन कंप्यूटर्स को किनके लिए? इंटेल चिप्स के लिए, बट उन्होंने फाइनेंशियल कारणों की वजह से उन्होंने फिर इनमें यूज़ किया क्या? शाबाश, इन्होंने यूज़ किया MOS टेक्नोलॉजी चिप जो उससे सस्ती पड़ती थी, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि फिर आगे जाके इस एप्पल कंपनी को भुगतना पड़ा, ठीक है। आफ्टर वर्क ईच डे Wozniak would go home for a TV dinner and then return to HP to moonlight on his computer। तो क्या है कि जो ये सिटी वोजनियाक है, यहाँ पर ऑथर कहते हैं जो सिटी वोजनियाक है, वो दिन भर कहाँ पर काम कर रहा था? HP कंपनी में, हेलविट पैकार्ड कंपनी में भी क्या कंप्यूटर कंपनी थी, वहाँ पर ही क्या काम कर रहा था दिन भर, ठीक है। फिर ये शाम को या रात को अपने घर जाता था, फिर वहाँ पर डिनर एट्सेट्रा करा, फिर वापस लौटता था कहाँ पर? HP में, ठीक है। HP कंपनी में क्या करने के लिए? मूनलाइट ऑन हिज कंप्यूटर। मतलब इस यहाँ पर एक फ्रेज हुई है यूज, मूनलाइट मीन्स की वो अपने जो ये कंप्यूटर बना रहा था खुद से ही, ठीक है, उसी पर वो काम करना शुरू कर रहा था, ठीक है, रात भर, ठीक। क्यों? यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि मतलब ये पैशन दिखा रहा है कि सिटी वोजनियाक का कितना पैशन था अपना ये मतलब पर्सनल कंप्यूटर बनाने का, ठीक है। ही शिफ्टेड आउट द पार्ट्स इन हिज क्यूबिकल, ये अपनी कैबिन में बैठकर इस सारे कंप्यूटर के पार्ट्स को बिखरा रहा था। फिगर आउट देयर प्लेसमेंट, फिर वो देख रहा था कि ये पार्ट्स कहाँ पर फिट हो गए, किस पार्ट की क्या फंक्शन है, ठीक है। एंड सोल्डर देम ऑन टू हिज मदरबोर्ड, फिर ये मदरबोर्ड पर एक पार्ट को क्या असेंबल करता था या जोड़ रहा था, ठीक है। देखो, यहाँ पर मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड कंप्यूटर का वो डिवाइस, मतलब कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जहाँ पर सारे कनेक्शंस या सारे टर्मिनल्स फिट होते हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, उनके सारे पार्ट्स के कनेक्शन कहाँ पर फिट होते हैं? मदरबोर्ड पर, ठीक है। देन ही बिगिन राइटिंग द सॉफ्टवेयर दैट वुड गेट द माइक्रो प्रोसेसर टू डिस्प्ले इमेजेस ऑन द स्क्रीन। जब इसने मदरबोर्ड कंप्लीट किया, जब इसने सारे कनेक्शन दिए, मतलब जैसे इसने हार्डवेयर कंप्लीट किया इस कंप्यूटर का, फिर उसने शुरू किया क्या लिखना? इसके लिए सॉफ्टवेयर लिखना। इस सॉफ्टवेयर की बदौलत क्या डिस्प्ले शो होगी मॉनिटर पर या स्क्रीन पर, ठीक है। इसके बदौलत जो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? इस सॉफ्टवेयर के बदौलत या इस सॉफ्टवेयर के जरिए जो सिटी वोजनियाक लिख रहा था, इसके जरिए, ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर स्क्रीन पर इमेजेस दिखाएगा, ठीक है। ओके, बिकॉज ही कुड नॉट अफोर्ड टू पे फॉर द कंप्यूटर टाइम ही रोट द कोड बाय हैंड। तो फाइनेंशियली इसके मतलब हमें पता चला कि फाइनेंशियली उस टाइम पर सिटी वोजनियाक स्ट्रांग नहीं था, तो इसने ये सॉफ्टवेयर का कोड शुरू किया कहाँ पर लिखना? कंप्यूटर पर ये लिखना अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो इसने शुरू किया लिखना का मतलब एक कागज पर, मतलब हैंड रिटन ही इसने शुरू किया ये लिखना, ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, ही वाज रेडी टू टेस्ट इट, वो अपने इस कंप्यूटर को टेस्ट करने के लिए तैयार था। आई टाइप विद अ फ्यू कीज ऑन द कीबोर्ड एंड आई वाज शॉक्ड। तो यहाँ पर
स्टीव वोजनिक कह रहा है कि मैंने कुछ लिखा अपने इस कीबोर्ड, टाइप किया अपने कीबोर्ड पर, एंड आई वाज शॉक्ड, तो मैं हैरान हो गया, तो मुझे शॉक सा लगा। द लेटर्स वर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, क्योंकि जो मैंने क्या इस पर जो टाइप किया कीबोर्ड पर कुछ लेटर्स, वही मुझे फिर क्या मैं शॉक हुआ इस वजह से, क्योंकि वो क्या डिस्प्ले होने लगी कहाँ पर, स्क्रीन पर। ठीक है, इट वाज संडे जून 29, 1975। तो स्टीव वोजनिक कह रहा है कि उस टाइम वो दिन था, कौन सा, संडे का दिन था, इतवार का दिन था, और तारीख था 29 जून 1975। एंड मिली स्टून फॉर द पर्सनल कंप्यूटर, उस टाइम पर एक संग बुनियाद खड़ा, मिली स्टून संग बुनियाद, ठीक है, खड़ा हुई किसके लिए, पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, ये इस तारीख में पहली बार हुआ था। वोजनिक लेटर से, ये वोजनिक बाद में कहता है, एनीवन हैड टाइप्ड अ कैरेक्टर ऑन कीबोर्ड एंड सीन इट शो अपॉन देयर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन्स राइट इन द फ्रंट ऑफ देम, क्योंकि ये पहली बार हुआ कि किसी ने कीबोर्ड पे कुछ टाइप किया, वो फिर कहाँ पर दिखना शुरू हुआ, वो फिर दिखना शुरू हुआ कहाँ पर, स्क्रीन पर या मॉनिटर पर। ये तारीख में पहली बार हुआ था, और कह रहे हैं कि ये दिन मतलब इतवार जून 1975, ये वो दिन था जब एक मिली स्टोन कायम हुआ किस पर, पर्सनल कंप्यूटर्स का, मतलब संग बुनियाद कायम हुआ इस दिन पर, क्योंकि जो इसका जो कंप्यूटर था वो सक्सेसफुली तैयार हुआ, जिसने इसने अनथक मेहनत की कंप्यूटर बनाने में, और वो काम उसके फल लाई। ठीक है, क्योंकि जो इसने कीबोर्ड पर कीज टाइप किए वही फिर मॉनिटर में डिस्प्ले हुए, और ये तारीख में पहली बार हुआ था। ठीक है, जॉब्स वाज इम्प्रेसिव, स्टीव जॉब्स इम्प्रेस हुआ, मुतासिर हुआ किसके काम से, स्टीव वोजनिक के काम से, क्योंकि वो अनथक मेहनत कर रहा था, नई नई इनोवेशन से पूरी टेक्नोलॉजी में लाता था। ठीक, ही पेपर्ड वोजनिक क्वेश्चन, इसने अब बहुत सारे क्वेश्चन किए किसको, स्टीव वोजनिक को। ठीक है, पेपर वोजनिक क्वेश्चन मतलब पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इसको किए। ठीक है, कुड द कंप्यूटर एवर बी नेटवर्क, पहला क्वेश्चन ये था कि जो हम कंप्यूटर बना रहे हैं बनाएंगे, वो कभी हम नेटवर्क कर सकते हैं, नेटवर्क मीन्स कि हम इन कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ सकते हैं कि नहीं। ठीक है, वाज इट पॉसिबल टू ऐड ए डिस्क फॉर मेमोरी, कि हम इसमें एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए कोई हम डिस्क ऐड कर सकते हैं, नहीं लाइक हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, या हम ये होते हैं पेन ड्राइव और ये मेमोरी चिप्स। ठीक है, मेमोरी कार्ड चिप्स, इनको बोलते हैं क्या, डिस्क फॉर मेमोरी स्टोरेज, क्या इनमें ये हम कभी इसमें डाल सकते हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं इस कंप्यूटर में। ही आल्सो बिगिन टू हेल्प वॉज गेट कंपोनेंट्स, और इसने स्टीव जॉब्स ने स्टीव वोजनिक को हेल्प की क्या करने में, कंपोनेंट्स लाने में, कंपोनेंट्स या कंप्यूटर पार्ट्स लाने में। पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट बाय द डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप्स, उन कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट वो लाया, एक पार्ट वो लाया जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, वो क्या था, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप्स। ये किसने लाए, जॉब्स ने लाए। जॉब्स मेड ए फ्यू कॉल्स, जॉब्स ने कुछ कॉल्स मिलाए, कुछ कॉन्टैक्ट स्कीम, एंड वाज एबल टू स्कोर सम फ्रॉम इंटेल फॉर फ्री, और इसने डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप्स कहाँ से लाए, जॉब्स ये कहता है कि जॉब्स ने कुछ कॉन्टैक्ट्स किए, कुछ कॉल्स मिलाए। ठीक है, और उसने इंटेल से जो कंपनी थी वहाँ से उसने ये चिप्स कुछ चिप्स फ्री में लाए। ठीक है, स्टीव इज जस्ट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन सेड वोजनिक, आई मीन ही न्यू हाउ टू टॉक टू अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो स्टीव वोजनिक अब यहाँ पर तारीफ करता है, किसकी करता है तारीफ, स्टीव जॉब्स से कहता है कि ये स्टीव जॉब्स एक ऐसा बंदा था, ऐसा आदमी था। ठीक है, वो क्या वो उससे वो खरीद फरोख्त अच्छे से आती थी, मतलब वो जानता था कैसे हम कोई चीज़ खरीद सकेंगे या कोई चीज़ हम बेच सकते हैं अच्छे कीमत पर या अच्छे दामों पर। आई कुड नेवर हैव डन दैट, आई एम टू शाय। ये क्या स्टीव वोजनिक कह रहा है कि हाँ मेरे से वो नहीं होता, मतलब ये चीज़ें खरीदना या चीज़ें बेचना, क्योंकि मैं इन सारे मामलों में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, क्योंकि मैं क्या था, मैं उस समय थोड़ा सा इंट्रोवर्ट और मैं थोड़ा शर्मीला था। ठीक है, जॉब्स बिगेन टू अकम्पनी वोजनिक टू होमब्रू मीटिंग्स, मैं स्टीव जॉब्स भी जाने लगा स्टीव वोजनिक के साथ कहाँ पर, होमब्रू कंप्यूटर क्लब की मीटिंग्स को अटेंड करने थी, कैरिंग द टीम मॉनिटर एंड हेल्पिंग टू सेट थिंग्स अप, और वो स्टीव वोजनिक को वहाँ पर असिस्ट कर रहा था कुछ इक्विपमेंट्स ले जाने के लिए, उनमें से टीम मॉनिटर एक इक्विपमेंट था, और हेल्पिंग टू सेट थिंग्स अप, और वहाँ पर वो इसके सेटअप प्रोसेस को बढ़ा रहा था, इसकी स्पीचेस उसकी लिख रहा था। ठीक है, द मीटिंग इज नाउ अट्रैक्टेड मोर देन 100 एंथुसियास्ट्स एंड हैड बीन मूव्ड टू द ऑडिटोरियम ऑफ द स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर सेंटर। जो इस होमब्रू कंप्यूटर क्लब की अब शोहरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसकी अटेंडेंस बढ़ने लगी, इसके मेंबर्स बढ़ने लगे। ये कहते हैं कि अब 100 से ज़्यादा अब लोग अटेंड कर रहे थे इस क्लब की मीटिंग्स। तो जो पहले ये फ्रेंचिस मेलनो पार्क गराज में जो अब जगह छोटी पड़ने लगी, अब उन्होंने ये शिफ्ट किया अपना ये वेन्यू और ले गए एक ऑडिटोरियम में जिसका नाम था स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर सेंटर, क्योंकि ये वहाँ पर बड़ी जगह थी और सारे लोगों को वहाँ पर अकोमोडेट कर रही थी। ठीक है, प्रिजाइडिंग विद अ पॉइंटर एंड अ फ्री फॉर्म मैनर वाज ली फेलिसिटी अनदर एम्बाइटमेंट ऑफ द मर्जर बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटिंग एंड द काउंटर कल्चर। तो यहाँ पर हमें एक दूसरे आदमी के बारे में ये बताने की कोशिश कर रहा था, इसका नाम है ली फेलिसिटी। ये
ये प्रिजाइड कर रहा था किसकी मीटिंग, इसी होमब्रू कंप्यूटर क्लब की। कहता है कि ये कौन था, इसका बैकग्राउंड यहाँ पर हमें ये कह रहे हैं कि ये भी सिटी जॉब्स की तरह, सिटी वोजनी की तरह एक ऐसा शख्स था जिन्होंने अपनाया काउंटर कल्चर भी और कंप्यूटिंग भी। मतलब ये काउंटर कल्चर से भी मुतासिर था और इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से मुतासिर, जैसे कि कौन, सिटी ऑफ वोजनिक था। ये टेक्नोलॉजी में भी दिलचस्पी रखता था और काउंटर कल्चर मूवमेंट इसके साथ साथ भी वाबस्ता था। ठीक है, ही वॉज एन इंजीनियरिंग स्कूल ड्रॉप आउट। ये एक इंजीनियर था, एक इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट था। ठीक है, या इसने बीच में ये इंजीनियरिंग छोड़ी थी। ए पार्टिसिपेंट इन द फ्री स्पीच मूवमेंट, और किसका मेंबर था, फ्री स्पीच मूवमेंट का ये मेंबर था। एंड एन एंटी वार एक्टिविस्ट, और ये और क्या था, ये एक एंटी वार एक्टिविस्ट है। एंटी वार एक्टिविस्ट उस पर्सन को कहते हैं जो वार के खिलाफ होता था। ये किस वार के खिलाफ था पर्टिकुलरली, ये वियतनाम वार के खिलाफ था जो यूएस और वियतनाम के दरमियान चल रही थी। ठीक है, ही हैड रिटन फॉर द अल्टरनेटिव न्यूज़पेपर बर्कली बाब, और इसने एक अपना न्यूज़पेपर लिखना शुरू किया जिसका नाम था बर्कली बाब। एंड देन गोन बैक टू बीइंग ए कंप्यूटिंग, और फिर इसने फिर से ये करने लगा अब क्या, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, पहले इसने छोड़ी थी। ठीक है, अब फिर से ये मुतासर हुआ कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, क्योंकि इसने देखा कि कैसे कैसे इनोवेशन, कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रही कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। फिर इसने फिर से शुरू की क्या, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, was usually too shy to talk in the meetings। तो यहाँ पर हमें आशा कह रहा है कि जो सिटी वोजनिक है वो बहुत ज़्यादा शर्माता था कहाँ पर, मीटिंग्स में बात करने से। मतलब कि जब कोई भी डिस्कशन होती थी मीटिंग्स में तो वो बहुत ज़्यादा शाई फील करता था। ठीक है, बट पीपल वुड गैदर अराउंड हिज मशीन आफ्टरवर्ड। हाँ, मगर जो लोग थे वो लोग इस सिटी वोजनिक की मशीनों के इर्द गिर्द घेराव करते थे। इसको इन मशीनों को गौर से वो देखते थे। ठीक है, जो किसने बनाई थी, सिटी वोजनिक ने। एंड ही वुड प्राउडली शो ऑफ हिज प्रोग्रेस, और ये लोगों को एनर्जेटिकली के साथ या फख्र के साथ या एंथुसियास्टिकली के साथ ये लोगों को अपने कारनामे में दिखाता था और समझाता था लोगों के इस मशीन के क्या फीचर्स है, इसमें क्या क्या पार्ट्स यूज हुए हैं, एटसेट्रा। मूरे हैड ट्राइड टू इनसेटल इन द होमब्रू एंड इथॉस ऑफ स्वैम्पिंग एंड शेयरिंग रादर देन कॉमर्स। देखो, जो ये होमब्रू कंप्यूटर क्लब था, ये किसने फाउंड किया, हमने देखा ये मूरे एंड फ्रेंच ने इसकी संगी बुनियाद डाली थी। उन्होंने यहाँ पर इसका एक इथॉस रखा। व्हाट इज इथॉस माय फ्रेंड्स? इथॉस इज इस क्लब का उसूल, कि किस उसूल पे खड़ी थी ये क्लब, ये किस उसूल पे बनाया गया। क्योंकि ये इसका कहना है कि ये इस इथॉस पर बनाया, इस वैल्यू और सुपर बनाया गया है कि यहाँ पर लोग आपस में शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और लाइक जिस इन्फॉर्मेशन ये शेयर करेंगे। यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजी के वाबस्ता या पर्टिकुलर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के वाबस्ता जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी आइडियाज होंगे वो शेयर करेंगे। यहाँ पर लोग एक दूसरे के आइडियाज को स्वयं पकड़ेंगे और अपने आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे रादर देन कॉमर्स। इस क्लब का कोई मकसद नहीं था कमर्शियल गेन्स के लिए। मतलब ये कंपनी या सॉरी ये क्लब नहीं चाहता था कि यहाँ पर खरीद फरोख्त हो। यहाँ पर कोई अगर अपना कोई चीज बनाए, कोई इनोवेशन करे, वो यहाँ पर भेजे। ये इस क्लब की एम नहीं थी। इस क्लब की एम थी क्या, शेयर था इन्फॉर्मेशन। ठीक है, द थीम ऑफ द क्लब वो सेट वाज गिव टू हेल्प अदर्स। वो कह रहा है कि इस क्लब की जो होमब्रू कंप्यूटर क्लब की थीम क्या थी, इसका मुद्दा मकसद क्या था, गिव टू हेल्प अदर्स। जो आप चीज बनाओगे, जो आप आइडिया जनरेट करोगे, वो आप दूसरे तक पहुंचा। मतलब कि आप विदाउट एनी बेनिफिट या विदाउट एनी कमर्शियल गेन आप इस आइडिया, आप इस मशीन, आप इस कुछ किसी को दे दो, मतलब पैसों के बगैर। इसका ये मकसद है कि हर कोई इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठा सके, इसका लाभ उठा सके। ओके, इट वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ द हैकर एथिक that information should be free and all authority mistrusted। तो जो उस टाइम पे हैकर इथनिक कल्चर था, उनका भी यही एम था कि जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए हर एक के पास। मतलब हर एक को जो भी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हर एक के पास फ्रीली शेयर हो जाए। ठीक है, एंड ऑल अथॉरिटी मिस्ट्रस्ट। और इससे क्या होगा, जो भी अथॉरिटी है, जो भी गवर्नमेंट है, वो इस पे क्या शक नहीं करेगी कि ये लोग ट्रेड कर रहे हैं, मतलब टैक्सेशन देना पड़ेगा इनको। मतलब इस चीज से भी वो बच जाएंगे अगर उन्होंने ये फ्री देना शुरू किया। ठीक है, तो और क्या, वोज ने ऐसे ही अपने प्लान को जनरेट किया कि मैं जो एक कुछ भी मशीन बनाऊं, मतलब कुछ भी इनोवेशन करूं कंप्यूटर में, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाऊं, ठीक है, वो मैं फ्रीली अवेलेबल करूं लोगों में। ठीक है, ओके। तो आई डिजाइनड द एप्पल फर्स्ट बिकॉज आई वांटेड टू गिव इट अवे फॉर फ्री टू अदर पीपल सेड वोजनिक। तो स्टीव वोजनिक कह रहा है कि मैंने इस गर्ज से एप्पल फर्स्ट बनाया। मेरा कोई गर्ज नहीं था कि मैं इसे पैसे कमाऊंगा, पैसे बनाऊंगा। मेरा एक ख्याल था कि मैं इस एप्पल फर्स्ट जो मैंने बनाया मैं फ्री में लोगों को दे दूंगा, क्योंकि ये होमब्रू कंप्यूटर क्लब से जुड़ा हुआ था और इसी थीम और इसी एम पर, इसी मोटो पर, इसी इथॉस पर एक कायम था कि मेरे क्लब का मकसद है जो भी यहाँ पर कोई फर्ज बनाएगा कोई भी चीज वो फ्रीली शेयर करेगा विदाउट एनी कमर्शियल गेन। तो वोजनिक ने भी यही बात ठान ली कि जो मैंने एप्पल फर्स्ट डिजाइन किया, मैं भी इसको क्या डिस्ट्रीब्यूट करूंगा लोगों को
फ्रीली। मैं सिखाऊंगा लोगों को फ्रीली कि मैंने कैसे कैसे एप्पल फर्स्ट बनाया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे इंस्टा ID है WANIFAIXN666, वहाँ पर मुझे DM करके फॉलो भी कर सकते हो और मुझे वहाँ पर DM करके ये बता सकते हो कि हमें नोटिस चाहिए, तो आपकी नोटिस वहाँ पर अवेलेबल होंगी तब